हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू बाइक ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। हो गई है और सुबह होते ही मुझे जाना पड़ता है किचन में, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। 5:30 बजे मैं उठ गई थी और आर्यन आरब सो रहे हैं दोनों। क्यों आर्यन आरब दोनों सो रहे हैं और आर्यन उठ गए थे बीच में। मम्मा कहाँ जा रहे हो आप? मैं बोली बेटा भी आप लेटे रहो, भी काफ़ी टाइम है, आप लेटे रहो। मैं बस किचन में यही हूँ, क्योंकि मैं इधर से मैं पहले एक दीदी किचन में लंच बनाती थी तो बच्चे मेरे अंदर बाहर करते थे। मैं ना रहूँ यहाँ ना तो वो अंदर बाहर करेंगे और बच्चों को ठंड से बचाना है। तो ये नहीं चाहती हूँ कि, जैसे मैंने बोला कि मैं नहीं चाहती कि मुझे हॉस्पिटल चक्कर लगाने पड़े। तो बच्चों को मैं बहुत केयर करती हूँ, इसलिए कि ये छोटे छोटे उपाय जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को ठंड से बचाइए और बच्चों को हमेशा गर्म पानी दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। छोटे छोटे उपाय होते हैं ना, बच्चों को इन चीज़ों से थोड़ा सा आप केयर कर लोगे ना। जैसे मैंने आरव के लिए मैंने ब्रश करने के लिए गर्म पानी रख दिया अलग से एक पतीले में, और एक पतीले में मैंने रखा है पीने के लिए पानी। बच्चों के लिए आरओ का पानी है वो, मैं इनको गर्म पानी पी देती हूँ। ज़्यादा गर्म नहीं होता लेकिन नॉर्मल रहता है, बच्चे पी लेते हैं, इतना गुनगुना पानी रहता है। मैं इनके वाटर बॉटल में भी गर्म पानी देती हूँ पीने के लिए बच्चों के लिए। और मैंने बच्चों के लिए बनाई आलू भिंडी और पराठा। आज बच्चों को मैंने लंच दिया, फिर मैंने लंच बनाया। और आर्यन आरब को मैं उठा रही हूँ। आर्यन आरब का ये डेली रूटीन बन गया है कि सुबह उठना है, गुड मॉर्निंग राधे राधे बोलना है। तो मेरे बच्चे पर डे यही है इनका रूटीन, एक तरीके से रूटीन बन गया। मैं ना बोलूँ ना तो सामने से मेरे बच्चे बोलेंगे। और मैंने आर्यन आरब को सुबह का जो उनका नाश्ता वगैरह होता है मैंने उनको करा दिया है। और ये धूप में, ठंडियों में धूप को मज़ा ले रहे हैं बच्चे। और सबसे अच्छी बात है कि धूप आती है। सबसे अच्छी बात बेस्ट ये है कि बच्चों को धूप मिलती है, ये बहुत अच्छा है। और धूप में है। और मैंने इनका सब कुछ जो होता है सब रख दिया है। आने आगे भी रेडी हो रही हैं वो भी। आज मैंने बोला ना कि मैं जल्दी उठ गई थी तो सब कुछ फटाफट हो गया है। और आने आगे भी अपनी केयर अपने से ही कर रही हैं। इनकी छोटी दीदी फटाफट बनाई और ये अपने क्रीम वगैरह लगा रही हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे घर का वही काम रहता है। बच्चे तैयार हो गए हैं। अब अभी टाइम है 10 मिनट। आज जल्दी उठ गए तो सब कुछ जल्दी हो गया है। अब बच्चे धूप में खड़े हो गए और मैं अपने अंदर आ गई हूँ कमरों में। तो अब वही काम करूँ, सोचो अभी टाइम है तो जल्दी जल्दी फटाफट समेट लेती हूँ। बहुत टाइम है बच्चों को जाने के लिए, 10 मिनट टाइम है आज। क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी, सुबह कम से कम 5:30 बजे में उठ गई थी। उसके बाद नींद ही नहीं आई रात को, पता नहीं कल क्यों नींद ही नहीं आई। तो आराम से, क्योंकि रात को भी 12:30 1 बजे करीब सोए और फिर सुबह भी नींद खुल के जल्दी से, तो जल्दी उठ गए थे। बच्चे स्कूल चले गए हैं और स्कूल जाने के बाद बच्चों के वही जो मेरा डेली का रूटीन है, चाय बनाना और पेपर पढ़ना, तो वही हम लोग करेंगे। और गली में इस समय काम लगा हुआ है तो बहुत शोर होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। सुबह तो दीदी छोड़ आई थी आर्यन आरब को, लेकिन मुझे बच्चों को स्कूल लेने जाना पड़ेगा। तुम लोगों का मन झलक रही थी, बिल्कुल मन नहीं लगता था। झलक रही थी तो एंटरटेन तो करती कम से कम। देखा मेरी तारीफ, आप लोग भी जान गए होंगे मुझको। झलक भी अपना उठ गई है, ब्रश वगैरह कर ली है और ये जाएगी कॉलेज। तो पूछ रही बुआ आज नाश्ते में क्या खाओगी, क्या बना दे। तो हमने बोला जो तुम्हारी इच्छा हो बना लो। तो झलक बोली कि वो पास्ता बनाएंगे। तो झलक हो गया अपना किचन में तैयारी कर रही पास्ता की, सारी सब्जी वगैरह जो भी होता है। बोल दी वो तुम निकलो किचन से, हम सब कर लेंगे, बस थोड़ी मेरी हेल्प कर देना आके। तो हो गया। और फिर मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दूँ कमरे की। तो आयु लगे हुए हैं, अब मेरे साथ आयु लगे ही, आपको मेरे साथ आयु हमेशा दिखेंगी हर जगह। तो ये है कि हेल्प करते रहते हैं आयु। और मैं इधर झलक बोली थी ना कि बहुत थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देना, तो मैं मटर छील रही हूँ और ये झलक अपनी सारी वेजिटेबल काट रही है। जो है झलक को ये सब चीज़ों का ना बहुत शौक है, हर एक चीज़ कि सुबह नाश्ता बनाना है, चाहे पोहा हो, बस पराठा अगर फीलिंग नहीं भर पाती है पराठों में और बाकी वो भी बना लेती है। बस सेकना हो तो सेक देगी, लेकिन वो पराठों में फीलिंग नहीं भर पाती है, तो बस वो उतना ये नहीं कर पाती, बाकी सब कुछ कर लेती है। झलक हेल्प करती रहती है हम लोग के साथ। और ये झलक अपना लगी हुई काम में और मैं अपना काम में लगी हुई जल्दी जल्दी उधर से फटाफट काम कर लूँ, क्योंकि मुझे आर्यन आरब को लेने जाना है स्कूल। और कितना भी जल्दी करो ना, ठंडियों में बैग तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर 10-15 मिनट जो हम लोग अपने लिए बैठ जाते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, तो लगता है मैं सोचती हूँ मैं क्यों बैठ गई, लेट हो गया ना, बैठती तो ये काम करे तो वो काम कर लेती है, ऐसे सोचती हूँ। हो गए अपने काम में लगे हुए हैं और मुझे जाना है हरियाणा को लेने स्कूल, तो अपना काम में लगे हैं, उधर कर रहे हैं काम। दीदी इधर अपना कर रही है और ये झलक नाश्ता बना रही है। और झलक को भी कॉलेज जाना है अपने, बस हो गया। और एक बात और करें, जो मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ उसे आप लोग सब्सक्राइब, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जो करिए। मुझसे गलतियाँ होती हैं तो मुझे आप बताया करिए, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, जैसे मैं हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ। तो प्लीज़, और मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, स्किप मत करिए। मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि मुझे इसकी बहुत नीड है, प्लीज़ आप समझिएगा मुझे। और ये मैं आलू लाई हुई थी तो भूल गई थी कि मैं पॉलीथीन मेरे पन्नी में रखा था, लेकिन निकाले नहीं थी, तो थोड़ा समझ गया, उसको बास्केट में रखा। और ठंडियाँ आ गई हैं, सबसे ज़्यादा टाइम छत में बीतता है, और छत इतनी गंदी थी ना कि फिर सोचा कि चलो छत साफ़ कर लेते हैं, तो नीचे का काम किया, फिर ऊपर छत आके साफ़ करने, क्योंकि सोचा कि कर ही देते हैं, क्योंकि पूरा टाइम तो छत में ही बीतना है बच्चों का, और बच्चे छत में आते हैं तो बच्चों के साथ छत में आते हैं हम, तो पूरा छत हम और दीदी मिलके दोनों लोगों ने छत धोया। और देखिए कितनी इतने कम से कम हम लोग 1 साल होने आ रहे हैं, 8-9 महीने होने आ रहे हैं, लेकिन हम लोग छत नहीं धोए थे। फिर अपना छत धोया, फिर मैं नीचे आई तो नहाई, और फिर नहाने के बाद छत पे कई कपड़े वगैरह डालूंगी। फिर उसके बाद अपना काम वही जो होता है, खाना पीना बनाना। तो मैं दीदी से पूछी क्या बना लूँ दीदी खाने में। दीदी बोली कि तुमको जो बनाना है बना लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी, बता देना तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी, लेकिन खाना तुम ही बनाओ जो बनाना हो। तो हो गया। अभी तो चाय चढ़ाऊँगी जो होता है, क्योंकि नहाने के बाद तो चाय चढ़ाना होता है। तो अभी टाइम हो रहा, क्योंकि सारा काम तो कर लिए थे, जल्दी हो गया था, लेकिन लेट इसलिए हो गया क्योंकि 12:30 इसलिए बज गए थे ना मुझे। मैं 12-12:30 बजे, हाँ 12 बजे मैं नहा ली थी। फिर आई, क्योंकि लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि छत धुलने लगे थे, तो छत में आधे 1 घंटे वहाँ लग गए थे। फिर मुझे आर्यन आरब, फिर मैं नहाई, फिर मुझे आर्यन आरब को स्कूल लेने, मैं चाय चढ़ाई, फिर मुझे आर्यन को स्कूल लेने जाना था, तो फिर मैं बच्चों को लेने स्कूल गई। फिर उनको वहाँ से लाया स्कूल से, फिर बच्चों को नहलाया धुलाया जो होता है उनका किया। और बच्चे हमारे दाल फ्राई नहीं खाते, तो बच्चों के लिए मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी। आर्यन आरब और आयु मूंग दाल खिचड़ी खाए थे, और हम लोगों ने चावल दाल खाया था। और आन्या आज्ञा भी फ्राई दाल नहीं खाती हैं, उनके लिए प्लेन दाल। और हम और दीदी सिर्फ आज लंच में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, दाल चावल था, लेकिन हम लोगों ने दाल फ्राई करके खाई थी, और आन्या आगे ने दाल फ्राई नहीं खाई थी। बस होगा ये आयु के लिए खिचड़ी, देख लीजिए, आयु और आर्यन आरब खिचड़ी खाए थे। और फिर मलाई मक्खन रखा हुआ था, कब मतलब कि मलाई रखी हुई थी, सॉरी मलाई रखी हुई थी, तो हो नहीं पा रहा था कि आज कल निकाले, लेकिन मत नहीं, फिर रख दिया कि कल इसको मारूंगी मलाई को। तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के लिए घी निकल आता है खाने के लिए, और 2 हफ्तों की मलाई रहती है तो निकल आता है। दीदी दूध लेती है, मैं भी आधा 1 लीटर दूध कभी लेती हूँ, क्योंकि मेरे बीच बीच मेरे घर से भी दूध आ जाता है, तो मैं भी मलाई रखती रहती हूँ। तो मेरा भी मक्खन रखा हुआ था, सॉरी मलाई रखी हुई थी, मैंने भी उसको फेंटा, और ये दीदी की मलाई का इतना मक्खन निकला, और मेरी मलाई का भी रखा है, तो मैं उसको भी मतूँगी। तो हो गया, अब इसको फटाफट किया, फिर जाऊँगी तो बच्चों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मैं 4:30 या अगर जैसे टाइम रहता है, मैं बच्चों को मैं 2 घंटे देती हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना। मेरे बच्चों के इस सब चीज़ चक्करों में ना मेरे बच्चों को पढ़ाई का बहुत बर्डन पड़ जाता है, और मेरे बच्चे आरब तो स्पेशली बहुत वीक है, हर जगह बहुत वीक है आरब, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं बच्चों को पढ़ा ली थी, और आज्ञा पूजा करके सबको प्रसाद वगैरह दी, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद आर्यन का ड्राइंग था, आरब का, सॉरी ड्राइंग कर रहे थे आरब, और हो गया। मैं ऐसी बैठी हुई थी, तो बच्चे, ये है कि बच्चे हैं ना, तो थोड़ा बहुत मेरा मन लगा हुआ रहता है, नहीं तो दिन भर वही मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, वो तो 1 मिनट के लिए नहीं निकल, 1 मिनट के लिए दिमाग से कभी नहीं जा हो रहा है, और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, उनकी याद, उनके लिए मैं क्या बोलूँ, वो क्या थे मेरे लिए, वो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। बस उनकी अच्छी यादें हैं, अच्छी बुरी जो भी है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, हर जगह बहुत अच्छे थे वो। तो बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चों के लिए आपको जीना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए जीना है। और बच्चे अगर थोड़ा सा भी उदास देखते हैं ना, तो सब बच्चे मुझे, अगर मैं बैठी थी उदास थी, तो सब बच्चे आके मुझे कह रहे थे, मौसी मत परेशान हो मौसी, मम्मा क्यों परेशान होते हो, मम्मा क्यों ऐसा है। वो बच्चे समझाते हैं ना, तो लगता है कि बच्चों के लिए तो जीना है ना, तो बस खुश रहो। फिर सोचा कि ऐसा डिनर में आज खाने में क्या बनाने, रात के खाने में तो आलू बैंगन का भरता बनाया, और बच्चों के लिए जा रही हूँ खाना खिलाने। बच्चों को मैंने दाल रोटी खिलाई है, बच्चे हमारे दाल रोटी खा लेते हैं बहुत अच्छे से। तो आर्यन आरब और आयु को मैंने दाल रोटी खिलाई, देख लीजिए मैंने दाल रखी,
बोला ना कि मैं थोड़ी सी दाल रख देती हूँ बच्चे के लिए, बच्चे हमारे दाल खाते हैं, तो उनके लिए प्लेन दाल रखी, बिना फ्राई हुई दाल खाते हैं। तो बस रोटी बनाई और दाल रोटी, घी खिलाया और बैगन का भरता। दीदी बोली कि जाओ तो उनको खिलाओ पिलाओ, इधर को मैं कर रही हूँ। तो फिर दीदी अपना की और मैं उनको खाना खिला के सुलाऊंगी बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टाइम से सोना, क्योंकि उनको सुबह स्कूल जाना पड़ता है, तो बच्चे टाइम से उठ जाते हैं। नहीं तो बच्चों ने खाना खा लिया, बच्चों को मैंने खिला दिया है और मैंने भी खाना खा लिया है। मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया है, सब कुछ जो होता है सब कुछ कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे।